नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी दोपहर का टाइम हो चुका है, 12:15 बज गए हैं। और सुबह का हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो आज अभी अभी फिनिश हुआ, बस अभी थोड़ी देर पहले। कपड़े वगैरह आज ज़्यादा हो ही रहे थे क्योंकि भाई अभी उधर से आए थे और हमारे भी कल के नहीं थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो अभी सारा काम हो गया सुबह का और अब दोपहर का हो गया है शुरू। कपड़े बल्कि अभी मैं उतार के लाऊंगी और कुछ रह रहे हैं फैलाने के लिए, वो उस पर रख के कुर्सी पर मैं फैला पाऊँगी। सारे आए नहीं थे ऊपर, इस वजह से तो मतलब मैं सूख जाएंगे तो अभी लेके आती हूँ। और अब दोपहर का खाना बनना हो गया शुरू। खाना जल्दी बना रहे हैं, जल्दी क्या हो गया, टाइम 12:15 बजे। असल में आ जाएंगे गुड्डू के पापा। वे गए हुए थे देहरादून कई दिन से किसी काम के लिए, हमें छोड़ के उधर ही चले गए थे। और उनके फ्रेंड भी हैं उनके साथ, तो वे सब लोग आएंगे आज। आपने देखे भी होंगे शायद कभी वीडियो में या रील में उनको, उनके साथ जो हमारे गांव के हैं वे सुनील पाल हैं, जो गुड्डू के पापा के फ्रेंड हैं, वे पक्के दोस्त हैं। और एक और हैं देहरादून के जो भैया आते भी हैं पिंजौर, वे मैंने शायद पहले वीडियो में दिखाए भी हैं। तो वे तीनों दोस्त हैं, तो तीनों ही आएंगे शायद। तो कह रहे थे कि हम सब आएंगे और दोपहर का तक बोला है 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी उनके लिए ही तैयारी चल रही है खाने की। इधर भाभी लगी है किचन में, तो यहाँ भाभी खाना बनाने के लिए लग चुकी है। और आज तो किचन में कुछ स्पेशल ही बनेगा, वैसे तो रोज़ ही बन रहा जब सब आए। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा खाना जो है आपको पता ही है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल मतलब कि जो हमारा बेस्ट खाना है। सबसे खानों में सबसे ज़्यादा ऊपर हमारे यहाँ दाल चावल को माना जाता है, तो दाल चावल बनेंगे स्पेशल। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दी है भाभी ने, बनने के लिए रख दी। चावल भिगो दिए, चावल भिगो दिए हैं। और इधर अब बस वहाँ जा रहे थे ना भाई की वहाँ भी दोनों भाई दाल चावल ले बैठे थे। शिवाय रोम। और कहीं भी हमारे यहाँ फंक्शन में भी आप कहीं जाओगे, मतलब कितनी भी बड़ी शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, छोटे छोटा बड़े है, बस दाल बढ़िया बननी थी और बाकी सब्जियों को अगर नहीं बढ़िया बननी, दाल तो बढ़िया बनी नहीं भाई, तो वही खाने की। हाँ, और दाल बने ही जरूर। हमारे यहाँ शादी ब्याह मंडा कुछ भी हो तो दाल ही स्पेशल मानी जाती है। तो दाल चावल भाभी ने रख दिया कि क्या बनेगा। सबसे पहले दाल चावल तो है ही कि बनेंगे, उनके साथ फिर एक सब्जी और बनेगी। यहाँ पे वैसा तो सब्जी तो काफ़ी सारी है, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह, लेकिन फिर भाभी ने मंगाया पनीर की, पनीर बना देंगे। तो पनीर बनाएंगे और मैं करवाऊँगी भाभी की हेल्प। उन्होंने दाल रख दी, अभी तड़के की तैयारी कर देते हैं। हाँ बस हाँ, फिर तड़का साथ साथ लगा देंगे, मिलकर दोनों कर लेंगे। और जो छोटे वाली भाभी हैं उनकी तबीयत हो रही है ख़राब। असल में क्या है, कई दिन से हमें ट्रैवल कर रहे थे, लगभग 1 ही हफ्ता हो गया। पहले भी वहाँ से आए जब भी, और अब भी 5-6 दिन से। तो उनके सर में दर्द हो रहा है। फिर हम कहा चलो आप रेस्ट कर लो, उनसे काम भी नहीं हो पा रहा था, जितना करा उन्होंने, कपड़े वगैरह दिलवाए, लेकिन फिर मैं कहा आप रेस्ट कर लो। तो उनकी तबीयत खराब है, फिर वे जब भी आराम हुआ है तो मैं दवाई लेके लेट गई हैं। और मैं कहा चल हम बना लेंगे खाना, तो मैं और भाभी बनाएंगे। तो अभी बस मैं यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, ये रखी है, तड़के की करती हूँ तैयारी, फिर लगाएंगे तड़का। जब तक दाल भी उबल जाएगी, दाल में भी और सब्जी में भी, दोनों में तड़का लग जाएगा। तो मैं तैयार करती हूँ। पे देखिए मैं और भाभी लग गए हैं खाना बनाने में, क्योंकि 2-3 चीज़ बनेगी तो टाइम भी लगता है, गर्मी हो ही रही थी। और इनका ये नहीं था कि सुबह से फ़ोन आया हुआ था, अगर पहले से पता होता तो शायद हम कुछ और चीज़ जैसा कुछ भिगो देते, छोले वगैरह या कुछ भी। लेकिन फिर वो ये मेन दाल चावल बनेंगे और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पनीर। तो यहाँ भाभी ने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, दाल उबल चुकी है, तो मैं दाल में तड़का लगाएंगी। और इधर मैं बनाने लगी हूँ पनीर। तो एक एक करके, ये नहीं है कि भाई मैं पनीर स्पेशली बना रही या कुछ, ऐसा नहीं है, बस कुछ मैं बना लेंगी, कुछ मैं बना लूँगी। और दाल का तो स्पेशल है कि भाभी बहुत अच्छी बनाती है दाल, तो मैं ही बनाएंगी। तो इधर बस देखे तड़के की तैयारी कर दी थी भाभी ने, सारी प्याज वगैरह चॉप कर दी, मैंने छील दी थी, तो उन्होंने पीस के मसाला कर दिया तैयार। इधर मैंने रख लिया कढ़ाई। आपको पता ही है जो मेरी नॉर्मल सी रेसिपी, उसी के हिसाब से बनाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप देख रहे होंगे पसीने में तर हो रहे हैं हम दोनों।
तो यहाँ पे बस प्याज वगैरह भूनने के बाद जो भी है मसाले मिर्च वगैरह डाल दिए उसमें, और हल्दी नमक मिर्च डाल के टमाटर डाल दिए। टमाटर की जो ग्रेवी है वो पकने लग रही है, उसके बाद मैं उसके अंदर फिर मलाई और दही वो डाल दूँगी। जैसा आपको पता है ये मलाई उतार के रख रखी थी भाभी ने। जैसा दूध होता है इसकी उतार ही देते हैं। अब दूध हारे में तो रखते नहीं, जब तो उतारते नहीं थे, लेकिन ये दूध बाज़ार का है तो जैसा लेते हैं तो मलाई आई जाती है तो वो उतार लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। उधर चावल भी बन गया, भाभी ने निचोड़ दिए चावल, और यहाँ पे मैं दाल में लगा रही है तड़का। तो छोटे वाली भाभी भी उठी गई थी जब उनको पता चला। पहले उनको पता नहीं था कि आएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सुबह का हो ही गया था, मैं कहा चलो मैं रेस्ट कर लेंगी, दवाई लेकर लेट गई थी थोड़ी देर। तो यहाँ फिर मैं कह रही कि मुझे किसने बताया, मैं करा देती। मैं कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ गई हैं मैं आ गए हैं इसके पापा और उधर आके, तो भाभी ने फिर उनके लिए, हम दोनों बना ही रहे हैं खाना, मैं भी और बड़े वाली भाभी भी। तो मैं भाभी छोटे वाली बस अपना जो पानी वगैरह वो दे रही हैं, और फिर करेंगी मैं चाय की तैयारी। चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक दी थी क्योंकि गर्मी थी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि चाय के नाश्ता उसकी तैयारी कर ली। तो ये बैठे हैं, तो यहाँ पे ये सुनील भैया आए हैं, और जो पीपन भैया जो गाड़ी चलाते हैं आपको पता ही है उनका, वे आते हैं। ये तो पहले भी आपने बहुत बार वीडियो में देखे होंगे, लेकिन शायद जो सुनील भैया हैं वो हमारी वीडियो में आपने फर्स्ट टाइम ऐसे देखे होंगे। कभी ऐसा जैसा बैक कैमरा जैसा वो नहीं होता कि भाई कहीं शादी फंक्शन में ही अगर हम मिले डायरेक्टली, वैसा मेनली हमने कभी वीडियो शूट नहीं करी। मिलते हमेशा हैं, जैसा गांव में हम जाते हैं तो भैया हमारे पास भी आते हैं, पिंजौर भी आए कई बार, या नहीं है, लेकिन हमने कभी वीडियो शूट नहीं करी। इस टाइम फर्स्ट टाइम ही वीडियो शूट हुई है। तो यहाँ पे बस फिर चाय नाश्ता किया। भाई था वो ऑफिस का काम कर रहा था, तो फिर बाद में वो भी अपना उनके साथ बैठ गया, तो यहाँ पे दे दिया। इनकी सबकी बातें भी चल रही है, और अपना चाय नाश्ता मतलब नाश्ता भी चल रहा है। हम लगी रहे हैं अपना किचन में। और ये गए थे घूमने के लिए देहरादून, आपने देखी भी होगी गुड्डू के पापा की वीडियो जो इन्होंने डाली थी, तो ये वहाँ पे घूम के आए हैं। बल्कि एक भैया को और आना था, जो मैं आपने सुना भी होगा, देखा होगा वीडियो में, मास्टर जी। तो वे देहरादून ही रहते हैं, है तो गाँव के ही में भी भैया। और ये तीनों दोस्त हैं, ये पढ़े मतलब ये जो सुनील भैया हैं गुड्डू के पापा, ये तो क्लास फेलो भी हैं, ये साथ ही पढ़े हैं सारे। तो मतलब काम वगैरह भी जो इन्होंने सारा साथ ही किया है। तो उनमें थोड़े बड़े हैं मैं भी इनके दोस्त ही, तो वे नहीं आए थे। फिर मुझे अब तो ये था कि आएंगे, लेकिन फिर मैं आई नहीं, वहीं पे ही रह गए थे। तो यहाँ पे यहीं आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है, लगभग सारी तैयारी हो गई है। और अभी मतलब कि जो नाश्ता ही सर्व किया, तो यहाँ पे ये बन गया है पनीर, ये बन गया, इसकी गार्निशिंग करनी रहेगी बस। चल मैं जा रही। और ये बन गई है दाल घर वाली, इधर भिंडी वाला रायता बन गया, और ये बन गई चावल, सलाद भी कट गया है, सारी चीज़ हो गई तैयारी। इधर आटा उटा सब लगा दिया, बस अब खाना लगाना स्टार्ट है। सलाद ये प्याज कटेगी क्या अभी सलाद में? बाकी अंदर रखी है। अच्छा, तो बूंदी वाली लस्सी दही बन के तैयार हो, बस खाना रेडी है, मैं लगा देती हूँ और सबको दे देती हूँ। और बस देखिए इधर हमारी तैयारी चली रही है, अब खाना लगाने की तैयारी होगी। वैसे मैं आपको बताऊं सुनील भैया हमारे यहाँ पे आए, कई बार आए, जैसा भाई पापा जी के टाइम, मम्मी के टाइम में आए, हमेशा जब भी कोई भी दुख सुख हुआ हमेशा आए यहाँ पे। और भाई की शादी में भी आए थे, जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी तो तब भी आए थे। तो लेकिन वही मैंने बताया कि भैया ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो इस टाइम फर्स्ट टाइम ही करी। तो ऐसे स्पेशल जो आए वो आज पहली बार आए। तो यहाँ पे देखिए खाना लगा के कर दिया है सारा तैयार। पनीर की मैंने कर दिया है ऊपर से
गार्निशिंग थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल दिया, क्योंकि अच्छा लगता है फिर ऐसे डाल लो। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो तीनों ननंद भाभी मेहमानों की खातिरदारी में लग गई हैं, पूरे ज़ोरों शोरों से अपना लग रहे हैं। जितना भी, मैं ये नहीं कहती कभी भी कि भाई ज़्यादा कर रहे हैं हम या कुछ बहुत ज़्यादा, जितना भी हमारे से होता है या हमारी मतलब हम कर पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाए। तो यहाँ पे देखिए हो गई है तैयारी, खाना लगा दिया। और यहाँ अब बैठ गए थे इधर वाले रूम में, क्योंकि उधर हो रही थी गर्मी, उधर कूलर वगैरह नहीं है कुछ भी सोफे वाले रूम में। तो यहाँ पे इधर कूलर लगा हुआ है। तो यहाँ भाई कहने लगा कि उधर तो गर्मी हो रही है, इधर ही बैठ जाएंगे। तो बस ये है कि कूलर लग रहा तो गर्मी भी नहीं लगेगी और अच्छे से खा भी लेंगे, फिर गर्मी में खाना खाया भी नहीं जाता, ये भी है। तो यहाँ पे बस देखिए खाना लगा दिया, भाई देने लग रहा। पहले तो भाई ने ही दे दिया था, फिर बाद में ये सब कहने लगे कि तू भी खा ले, तो फिर बाद में गुड्डू ने और शिवाई ने खिला दिया था। और देखिए सब को दे रहा है, सर्व कर रहा है। तो अच्छा लगता है जब कोई मतलब आता है अपने घर पर, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब तो खैर जो मेन रिश्तेदार मतलब में हम आगे, बुआ जी आ गई, मामा जी आ गए, या फिर जैसा कोई भी मेन है वो ही आते हैं। लेकिन जब मेरे पापा जी थे ना, बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ आते थे, बहुत ज़्यादा। आपको सच में भी बताऊँ कि बहुत हमारे यहाँ खाने का आने का बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा है, कि मतलब कि सबको खिला के भेजना, चाय तो हमेशा ही बनती रहती थी। लेकिन अब तो आपको पता ही है कोई यहाँ नहीं रहता, भाई आता है जब आता है, बस इनके पास ही जो आते हैं। तो खैर जी, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार सब कुछ बदलता जाता है। तो यहाँ पे बस सबका खाना लगा दिया है भाई ने, तो अब सब करेंगे खाना एंजॉय। और इधर भाभी भी देखिए बना रही है, बस उधर सिवाय देने लग रहा है, मैं सब खा रहे लोग। और बस भाभी ने बस फुलके बनाने शुरू कर दिए, छोटे वाली दे रही है लगा लगा के खाना, बड़े वाली बना रही है। और मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा सा अपना कर रही हूँ कि जो भी ज़रूरत है चलो कर लो। हाँ, मैं शायद बाद में रोटी सिकवाने लगी थी, क्योंकि फिर गरम गरम ही बना के दे रहे थे ना, ये नहीं थी कि पहले बना के रखी, फिर 3-4 लोग एक साथ खाते हैं, थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ी जाती है। तो एक गैस पे मैंने सेक दी, एक पे फिर भाभी ने बना दी। तो आपको बताऊं, उन्होंने खाना खाने के बाद में सब चले गए थे गांव में भाई के साथ, बाग में। भाई गया है उनको बाग में घुमाने के लिए। और अब यहाँ पे जो भी हम फैमिली मेम्बर है सबका चल गया खाना, तो हम भी सब यहीं बैठ गए। जैसा कि आपको पता, यही रूम हमारा ठंडा है, गर्मी नहीं लगती, मतलब कूलर लगा हुआ। तो सारे के सारे बच्चे भी, हम भी, भाभी भी, दोनों, मैं भी। तो यहाँ पे हमने भी सबने खाना खाया, बस वहीं रखा ही था, वो बिछ ही रहे थे पेपर वगैरह, मैं कहा चलो यहीं पे ही हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबने खाया, बस उसके बाद फिर हमने किया रेस्ट। शाम को फिर मैं आ गए थे उधर से, मतलब 1-2 घंटे बाद घूम के आ गए थे। फिर चाय नाश्ता उनके लिए करेंगे तैयारी, में बोल के गए थे कि बाग में जा रहे हैं आम के लिए, आम भी देगा भाई उनको, क्योंकि आम अब आ चुके हैं खेत में, इसलिए। तो फिर मैं कहा चलो जब तक जाएंगे, फिर वही अपना किचन का काम हो गया काफ़ी। जब तक हम उससे फ्री हुए तो तब तक वे सारे लोग आ गए थे गाँव में से।
तो बस जी बहुत अच्छा लगा भैया आए, और सब कोई जो मेरा भाई है उनको भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बोल रहा था कि स्पेशली ये आदत बहुत अच्छी है। जो ये सुनील भैया है इनकी आदत है ही बहुत अच्छी, मतलब जैसा गुड्डू के पापा की है ना, हंसी मजाक करने की भी, और वैसा भी नॉर्मली जो बात है वो सारी अच्छे से करते हैं, तो अच्छी है इनकी आदत। और मैं तो खैर पहले से ही इनको जानती हूँ। तो यहाँ पे बस आज की वीडियो में ऐसा ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।